ओवैसी, बर्क और कांग्रेस के बयानों से साफ है कि सीएए को विपक्ष 2024 का सियासी मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश करेगा। ऐसे में सवाल साफ है कि विपक्ष की यह घबराहट आखिर किस वजह से है। आखिर क्यों बयानों के भ्रमजाल में मुस्लिमों में डर पैदा करने की कोशिश कर नफरत पैदा की जा रही है। आखिर घुसपैठियों पर एक्शन से किसे टेंशन हो रही है। इन्हीं सवालों के जवाब आज की चर्चा में ढूंढने की कोशिश होगी, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। CAA is anti-constitution. 24 से पहले सीएए की आहट से क्यों घबराहट? If that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional. वर्ग का भड़काऊ तर्क, सीएए पर फिर नफरत। ये तो प्रोपेगेंडा है, इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। वर्ग के भड़काऊ बोल, मौलाना ने खोली सियासी पोल। कानून में जहां तक मैंने इसका मुसव्वदे का अध्ययन किया है और पढ़ा है, तो इस कानून में कहीं भी मुसलमानों की शरीयत या नागरिकता के छीनने की कोई बात नहीं की गई है। यह कानून दरअसल उन लोगों के लिए है जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा से यहां पर आए। तो ये बयान उनका गुमराह कुन है और मुसलमानों को डराने और धमकाने वाला है। तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि इस कानून से डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। घुसपैठियों पर एक्शन से क्यों टेंशन? विकास के नाम पर बोल नहीं सकते, तो अब इनका पोलराइजेशन धर्म के आधार पर वही इनके पास बचा है। जहां तक सीए की बात है, ये तो हवा हवाई है। तो 24 से पहले सीएए की आहट से क्यों घबराहट, ये वो सवाल है जो आज हम डिबेट के दौरान पूछेंगे। एक एक करके ये सवाल आपके सामने रख देते हैं कि आखिर 2024 के आम चुनाव से पहले सीएए की अगर बात हो रही है तो उससे घबराहट की क्या जरूरत है और उस तरह के बयान आखिर क्यों दिए जा रहे हैं जिससे समाज का एक वर्ग भड़क सकता है। सवाल नंबर 2, बर्क का भड़काऊ तर्क, सीएए पर फिर नफरत। शफीक उर रहमान बर्क कह रहे इससे देश में हालात खराब होंगे। आखिर कैसे हालात खराब होंगे, ये सवाल पूछेंगे समाजवादी पार्टी से, क्योंकि जब से सीएए का जिक्र हुआ है इस देश में, विपक्षी पार्टियों के बहुत से नेता बयान देते रहे हैं। घुसपैठियों पर एक्शन से आखिर क्यों टेंशन? अगर सीएए देश में आता है और बाहरी देशों से घुसपैठ करके अवैध रूप से कोई देश में रह रहा है, उस पर कोई एक्शन होता है, तो आखिर इससे किसको टेंशन है, क्यों टेंशन है, और क्या किसी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है? चर्चा के लिए हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ फखरुल हसन साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ मुस्लिम महासंघ से भी जुड़ेंगे फरहत अली खान साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं फखरुल जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि शफीक उर रहमान बर्क वही दोहरा रहे हैं जब पहली बार सीएए का जिक्र देश में हुआ था कि हालात खराब होंगे, देश में अशांति फैल जाएगी और हालात बिगड़ेंगे। कैसे बिगड़ेंगे, मुझे यह समझाइए। घुसपैठियों पर कार्रवाई के लिए कोई कानून देश में आता है, किसी को शरण देने के लिए या नागरिकता देने के लिए कानून देश में आता है, तो जो देश में पहले से रह रहा है उसे क्या खतरा है और क्यों? देखिए आस्था जी, जब आप घुसपैठियों की बात करती हैं तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल सहूलियत की राजनीति करती है। आप जब लगातार घुसपैठियों की बात कर रही तो मुझे एकदम से एक नाम याद आया। आप लोगों ने तो बहुत सी डिबेट भी की हैं, सीमा हैदर कौन कौन से देश से घूम के कहाँ हिंदुस्तान में आई, बड़ी बड़ी डिबेटें हो रही हैं, चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं हो रही हैं।
क्या वो भारत पाकिस्तान की नागरिक नहीं है? आज हिंदुस्तान में रह रही है, क्या उसको भारत की नागरिकता मिली है? घुसपैठ करके ही तो आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सहूलियत की राजनीति करती है, इसलिए सहूलियत है, राजनीतिक लाभ है, इसलिए उस पर वो खामोश रहेंगे। लेकिन घुसपैठियों की बात करेंगे कि हम घुसपैठियों के लिए इस कानून को लेकर आ रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी मुद्दों के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाती है, बंटवारे के लिए केवल इस तरीके के मुद्दे उठाती है। भारतीय जनता पार्टी का देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हमने संसद की भी सुरक्षा देखी, हमने देश की सीमाओं की भी हैदर को लेकर सवाल पूछा, सीमा हैदर को लेकर सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब हीरो वाजपेयी जी देंगे, मैं उनके पास सवाल ले जाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और मौका मैं आपको देती हूं। अगर बर्क साहब के बयान पर आप कोई सफाई देना चाहें कि इससे देश के हालात खराब होंगे, कैसे खराब होंगे? ये देश के हालात, देश में रहने वाला हिंदू मुसलमान कोई देश में हालात अब बिगड़ने देने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का माहौल देश में 2024 से पहले मनाना चाहती है, अपने सारे एजेंडे सामने रखना चाहती है। आपके घोषणा पत्र में ये सब मुद्दे थे। आपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर का भी मुद्दा रखा था। उन मुद्दों पे आप बात नहीं करते। शफीकुर रहमान बर्क का जहां तक उनके सवाल हैं, उनके बयान की बात है, वो उनका निजी तर्क हो सकता है। समाजवादी पार्टी इस देश के सभी नागरिकों के लिए साथ खड़ी हुई है, लड़ने का काम करेगी। इस देश के जवाब आपके लिए एसटी हसन साहब के लिए भी हो गया है और स्पेशली बर्क साहब के लिए। वो उनका निजी बयान है, वो उनका निजी बयान है। उनको ये कोई स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है क्या समाजवादी? अरे भाई, हमें भारतीय जनता पार्टी का इन बातों की सेंसिटिविटी मुझे भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान बता दीजिए। सीमा हैदर पे क्या है? एक वर्ग भड़क सकता है, चाहे वो ओवैसी कह रहे हो या बर्क कह रहे हो। बहुत से नहीं, देखिए कौन क्या कह रहा है, इससे समाजवादी पार्टी को उस पे हम जवाब नहीं देते हैं। हम जो समाजवादी पार्टी कौन क्या कह रहा है, मतलब बर्क साहब सपा में नहीं है क्या? सांसद है, सांसद है आपकी पार्टी से, आप इस तरह पल्ला झाड़ लेंगे उनसे कि कौन क्या कह रहा है? देखिए, बहुत से भारतीय अरे भाई आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के भी अभी बहुत से सांसदों के, मंत्रियों के बयान हम बता देंगे। अभी हीरो वाजपेयी जी, आप उसकी लिस्ट बना लीजिए, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। लेकिन एक बार सभी लोग बात रखें। हीरो वाजपेयी जी हमारे बीच में। हीरो वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि सहूलियत की राजनीति हो रही है और सबसे ताजा उदाहरण उन्होंने दिया है, नाम लिया है सीमा हैदर का। वो कह रहे हैं वो भी तो घुसपैठिया है। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तमाम ऐसे विरोधाभासी बयान देते रहते हैं। जैसे कि अभी प्रवक्ता जी ने कहा कि शफीकुर रहमान वर्ग का ये निजी बयान है और शफीकुर रहमान वर्ग इस तरह बयान देते हैं। जैसे कि तमाम चीजों पर अखिलेश जी केदारनाथ दर्शन करते हैं, यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय सनातन को गाली देते रहते हैं। तो ये एक सुविधाभोगी राजनीति है। ये सबका तुष्टीकरण करना चाहते हैं और अब सबका संतुष्टीकरण भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों से ही लगातार दूर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कानून जो बना है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए बना ही नहीं है। उस कानून के बारे में इस तरह की चर्चा इनके सांसद के द्वारा होना, मुझे लगता है इन्हें साफ सुथरा बयान देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी सांसद के इस बयान को खारिज करती है। ये इससे संबंधित बयान नहीं है और ना ही यहाँ पर कहीं पे भाईचारा खराब होने वाला। ये किसी को देश से निकालने का कानून ही नहीं है। तो ये बात ना कहकर इसको गोलमोल कहने की क्या जरूरत है? आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप बेहतर जानते हैं कि किसी को इस देश से निकालने का कानून ही नहीं है। एक माहौल बनाना है। ठीक है, अरे भाई, हम गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं हीरो वाजपेयी जी? अरे सीधी बता दीजिए ना, घुसपैठी आई उसको क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं? इधर उधर कहां ले जा रहे हैं? देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। अरे भाई, सहूलियत की राजनीति क्यों? देश के अंदर जो पहले से रह रहा है, जो यहाँ का नागरिक है, आप बताइए ना, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। सीमा हैदर कौन है? क्यों घुमा रहे, गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधी बात बताइए ना, सीमा हैदर कौन है? हीरो वाजपेयी जी क्यों भाग रहे हैं? दीवार फान के भागे जा रहे, सवाल पूछे भाग जाएंगे तो बाउंड्री फान के। कौन है जिसके लिए नहीं, आप बताइए ना। अरे आप क्यों भाग रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो? अरे सीमा हैदर कौन है? विदेशी आपसी वाद विवाद घुसपैठ करके नहीं, अपनी बात रख ले, मैं आपके पास फिर लौटूंगी फखरू जी। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, बात आ गई आपकी। इस बीच सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सीएए को वो सीधे तौर पर असंवैधानिक कह रहे हैं। इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ के ये भी कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खराब होगा, इससे जो देश में रह रहे गरीब हैं उनको खतरा है, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। दलितों का भी वो उसमें नाम ले रहे हैं। अब बताइए, अभी तक तो बात सिर्फ मुस्लिम वोटर्स तक को भड़काने की थी, यहां तो दलित और अब
और भी वर्गों की यहां पर बात की जा रही है, गरीबों की बात की जा रही है, उनकी नागरिकता कैसे चली जाएगी? आस्था जी, प्रश्न किस चीज का है कि कौन भड़का रहा है? बिल्कुल, कौन भड़का रहा है और उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है? हाँ बिल्कुल, एनआरसी का जिक्र आया तब भी यही हुआ, सीए का जिक्र आप देख लीजिए, 2019 से लेकर आज हम 2024 में आ चुके हैं, कितने लोगों की नागरिकता चली गई बताइए? वो क्या लागू हो गया है क्या? उस पे केस चल रहे हैं, सुनवाई चल रही है, उस पे क्या सरकार का पक्ष रहा, राज्यों ने क्या दिया, क्या हलफनामे दिए गए, उस पे भी बात कर लिया आस्था जी। आधी अधूरी सूचना देने के बाद भी जैसे हमारे प्रवक्ता भाई बीजेपी के बोल रहे थे कि कौन किसके संबंधी है। अरे भाई, इस देश में सभी एक दूसरे के संबंधी है, तभी तो भारतीय हैं। और भारतीय होने के नाते व्यक्तिगत जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछना और प्रश्न पूछने का अधिकार अगर संविधान ने दिया है तो लोग अपने व्यक्तिगत राय को भी रखते हैं। आस्था की दिक्कत इस बात की है ना कि यहाँ पे हर मुद्दे को घुमा फिरा के लाके वही हिंदू मुस्लिम करना है, क्योंकि बिना इसके इनकी राजनीति चलने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ मुस्लिमों का जिक्र तो तमाम ऐसी पार्टियों से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं जो INDIA का हिस्सा हैं। अब समाजवादी पार्टी के भरत साहब ने कहा माहौल खराब हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी वो तो सीधे तौर पर बीजेपी का विरोध करते हैं, वो कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आस्था जी, जनता के मुद्दों से लेके और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे बनने वाले टाइटल के डिबेट अगर उस पर तुलना किया जाए तो आप खुद उत्तर दे देंगे कि बात किस पे होती है और कौन सी बात इस देश में वाजिब है और कौन सी वाजिब बातें सब लोग कर लेते हैं। आपको सीए वाजिब नहीं लगता? सीए वाजिब नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि देश को, देश की सुरक्षा के लिहाज से ये जानने का हक है कि नहीं कि कौन यहाँ पर घुसपैठ करके रह रहा है, किसको देश की नागरिकता दी जानी चाहिए, बाहर से कोई पलायन करके आता है, कुछ नियम कानून होने चाहिए जिनके अधीन लोग हों। आपके देश में कोई बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है? सटक है तो क्यों आ पा रहा है कोई? पहले सुरक्षित करिए ना, वहां पे पलायन कैसे कोई कर लेगा? अपने नियम अपने कड़े बनाइए, मतलब दूसरा का ठिकाना कहीं और फोड़ दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि देश की सीमाएं हैं, देश की सीमाओं पे और सुरक्षा करिए। कोई देश हमारे अंदर चला रहा है, हम तब भी देख नहीं पा रहे हैं, किसी और को गलती दे रहे हैं। घुसपैठियों को तो देश से खदेड़ने की बात है, उनको तो निकालने की बात है, इसीलिए सख्त कानून की जरूरत इसीलिए है कि कौन घुसपैठ करके आ रहा है और कौन पलायन करके आ रहा है। दोनों परिस्थितियों में फर्क है। आप भी समझती होंगी कहीं वॉर जोन है, कहीं पर किसी तरह की इंस्टेबिलिटी है, लोग किसी विपरीत परिस्थिति में अपने देश को छोड़ करके यहाँ पर आते हैं या भारत में आते हैं तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। वो कौन होंगे, कुछ नियम कानून उसके लिए होने चाहिए कि नहीं देश में? उसको सेट कर देते कि हमारे देश में किसी भी देश से कोई आ जा रहा है, हमने क्या सजा दी उसकी, लोग डर जाते। चलो ठीक है, नहीं कर पाए ना, सूर्य मैथिल। धन्यवाद। और मेरे को वो 4 लाइनें याद आ रही हैं कि नजर नहीं है ये नजारों की बात करते हैं और जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं, कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। अभी मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, वो कह रही थी सीमाओं को सुरक्षित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कोई कैसे घुसे आता है। और मैं आपको याद दिला दूं आस्था जी की 2013 में इनके रक्षा मंत्री तत्कालीन AK एंटनी साहब ने यह कहा था कि नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स, मतलब हम अपने बॉर्डर्स को डेवलप नहीं करेंगे क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी रणनीति है। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद किस प्रकार से देश की सभी सीमाएं चाक चौबंद हुई है, सुरक्षित हुई है, मोबाइल नेटवर्क डेवलप हुआ है, बिजली नेटवर्क डेवलप हुआ है, ट्रेन नेटवर्क वहां पहुंचा है, साथ ही साथ एयरपोर्ट्स बने, ये सबने देखा। सुन लीजिए मेरी बहन, आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए अभी और सुनिए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो सीमा हैदर का नाम दे रहे थे और मैं आपको बता देता हूं कि सीमा हैदर एक घुसपैठिया है। वो इस समय में भारतीय कानून के अनुसार ट्रायल को फेस कर रही है, वो बेल पे बाहर है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप यहां बैठकर फर्जी बातें मत फैलाइए। और मैं पूछना चाहता हूं फखरुल हसन से, जानकारी नहीं कैसे देश का भाईचारा खत्म हो जाएगा भैया, बताओ मुझको। 1951 के अंदर पाकिस्तान में 7% जनसंख्या घुसपैठिया है नहीं है, सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं, बैठ के सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। और भारत में जो अल्पसंख्यक ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, 10% कार्रवाई की आपने 51 में, जेल और आज कितनी है 27%। पाकिस्तान आप भी बैठे हैं जो यहाँ बैठकर देश की न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ बैठकर फर्जी बातें फैला रहे हैं। चलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, घुस के चला है, मैं यहाँ से सुनिए भैया, सूर्य मैथिल जी 10 सेकंड उदाहरण क्या होगा कि मैं 10 सेकंड बाद सीमा हैदर देश के अंदर आके घुस के बैठ गई। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप?
क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे थे, वो ऐसे कैसे घुसकर बैठ गई भारत के अंदर। अगर वो यहां आई तो उसके बाद वो जेल गई कि नहीं गई, मुझे ये बताओ फखरुल हसन। अगर वो जेल के बाद बेल पे बाहर, तो आप भारतीय न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपको कोई जानकारी नहीं है, बांग्लादेश, आपको झूठ बोलना है, भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने आ गए। यही सहूलियत की बात मैंने की, यही सहूलियत की बात मैंने कही थी। आप जैन है, हिंदू है, यदि उसको भारत के अंदर नागरिकता दी जा रही है तो उसमें उनके लिए बड़े बड़े एपिसोड चलते हैं। मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, रोहिंग्या को बैठकर नमाज पढ़ाओगे, रोहिंग्या को बैठकर मकान भी दोगे, पैसा भी दोगे, आपका चेहरा देश विरोधी, और यहाँ पे अवैध कब्जा कराओगे। लेकिन यदि बाहर से कोई धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में शरण लेना चाहता है तो उसके ऊपर आपको पेट में दर्द होगा, क्यों होगा भैया? ये बताओ मुझको, बैठ के ये नहीं चलने वाला। वो दिन हवा हुआ जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, ये नरेंद्र का भारत है, ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है। अपराधियों के लिए एनकाउंटर है और शरणार्थियों के लिए यहाँ पर चरण है। शांत हो जाइए दोनों, सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं हमारे बीच में। फरहत साहब, ठीक है फखरुल जी एक सेकंड, एक बार सब लोग बात रख लें। हमारे साथ मुस्लिम महासंघ से फरहत अली खान साहब भी अध्यक्ष हैं। फरहत साहब, सीएए को लेकर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पर विपक्षी दल या उनके नेता ये बात फैला रहे हैं कि इससे भाईचारा खराब होगा, इससे मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। असदुद्दीन तो और आगे बढ़ गए, वो कह रहे गरीबों और दलितों के लिए भी खतरा है। देखिए, ऐसा है कि जो एनआरसी सीए है, इससे तो हमारा हक था। मतलब जब घुसपैठिए हमारे देश में घुस आते हैं तो हम मुसलमानों का ये हक काटते हैं क्योंकि वो ज्यादातर मुसलमान होते हैं। वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, चीन या कहां से आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही कानून है कि हमें, जो हम यहाँ के भारतीय हैं, जो यहाँ जन्मे हैं, जो यहाँ पनपे हैं, जिनकी जड़ें यहाँ हैं, वही असली हकदार हैं भारत में रहने के। अन्यथा कोई भी घुसपैठिया इस भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। आप लोग किसी भी तरीके से घुमाते रहे, चाहे वो सीमा हैदर का नाम ले या किसी का भी नाम ले, मैं ये मानता हूं कि ये कानून लागू होना चाहिए, बनना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय। एक लाइन में आपकी बात कि ये कानून बनना चाहिए, इसका आप स्वागत करते हैं। सुधा जी, सीएए को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड क्या है? क्योंकि इतना तो समझ आ रहा है, अब जिक्र हुआ है तो 2024 में भी चुनावी मुद्दा बनेगा और इस पर चर्चाएं होंगी। सुधा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं आ रही, लेकिन यही सवाल फखरुल जी आपसे। जवाब ही नहीं है उनके पास कुछ। फखरुल जी, देखिए आस्था जी, मैंने तो पहले ही कहा, ना हीरो वाजपेयी जी ने उस सवाल का जवाब दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ता ने उस बात का जवाब दिया। एक देश के अंदर अवैध तरीके से घुस के दूसरे नागरिकों, दूसरे देशों से होते हुए देश की सीमा के अंदर घुस आता है, और हमारे भाजपा के और दूसरे साथी क्या कह रहे हैं कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। अरे ऐसे कैसे सुरक्षित? मैंने आपसे पूछा एक महिला एक दूसरे देशों से देश के अंदर आ जाती है, इसका जवाब सीमा हैदर नहीं हो सकती। फखरुल जी, आपने सीमा हैदर का जिक्र किया, उस पर सवाल नहीं, तो आस्था जी मेरा जवाब सीमा हैदर फिर होगा। मैंने कहा सहूलियत की राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? इस पर आप साथ देंगे नहीं देंगे, उस पर मुझे जवाब सीमा हैदर नहीं हो सकती। आस्था जी, ये सहूलियत नहीं, सहूलियत की राजनीति पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अगर इनको सहूलियत की राजनीति करनी है सीए पे, तो हम इनका साथ कभी नहीं दे सकते। ये सहूलियत वाले लोग हैं। अगर राजनीतिक फायदा होगा तो ये घुसपैठियों को भी अपने देश में बैठाए रखेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसी सहूलियत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश में बसाने का आरोप सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय जनता पार्टी सहूलियत बांग्लादेशियों को यहाँ पर लाकर के बसाने का आरोप किस पर लगता रहा है? फखरुल जी, तुष्टीकरण का आरोप किस पर लगता रहा है? उन सब लोगों को भारत में बनाने का आरोप किस पे? बांटी गई
सीमा हैदर जैसे लोगों को भारत में आके बसाने का आरोप किस पे? अभी कहाँ बसी है सीमा हैदर? ट्रायल फेस कर रही है वो, ट्रायल फेस कर रही है वो। 4 बच्चे हैं जिनके बिना पर बेल दिया फिलहाल कोर्ट ने। नहीं आए, ठीक है सूर्य मैथिल जी। अरे अपने घर के बयान है ना, उन पे 4 लाइनें वो याद आ रही है। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। जेल में होना चाहिए। दुष्यंत कुमार ने जब लाइनें लिखी होंगी, उनको नहीं पता होगा कि समूचा विपक्ष जो है वो इन लाइनों में बंध जाएगा। ये क्या कह रहे हैं? विपक्ष की देश की सुरक्षा की बात ये बात करेंगे? जब आप याद कीजिए आस्था, जब मोदी सरकार ने बीएसएफ का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया था कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन 50 किलोमीटर में चलेगा, सबसे ज्यादा छाती पीटने वाली पार्टियों में यही समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस थी। ये लोग बात करते हैं यहाँ पर सुरक्षा की, और सबसे ज्यादा बड़े खतरा यदि कोई है तो नौकरियां दे रहे हो। ठीक है, फरद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बात सुनते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों को संविदा पे नौकरी लगने की बात कर रहे हो। बात सुन लीजिए, फरद जी बोलिए, और उसके बाद सुधा जी अगर आप तक मेरी आवाज हम आपसे बात करें, फरद साहब आप बोलिए। देश की सीमाओं की बात कर रहे हैं। आस्था ये डिबेट का तरीका नहीं है, इस तरह से हल्ला बोल में डिबेट कहाँ हो पाए? पास कोई जवाब ही नहीं है। वो खाली सीमा को लेकर बैठ गए, उन्हें देश की सीमाओं की बहुत चिंता है। हमारे देश की सरकार सीमाओं पर बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है, और जहां बात रही एनआरसी सीए की, अब लागू होना चाहिए। अब इस देश का मुसलमान भी चाहता है कि अगर हम सच्चे हैं तो हम इस देश में रहेंगे, अगर हम बिल्कुल वाजिब फरमाया आपने। सीमा हैदर पर तो ट्रायल चल रहा है, लेकिन देश की सीमाएं सुरक्षित हो, उस पर बात होनी चाहिए, उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर हटकर यहां सभी पार्टियों को सहमत होना चाहिए। हीरो वाजपेयी जी, देखिए मेरा मानना है कि कानून अपना काम करेगा। कानून जब भी भारत सरकार कोई भी कानून लाती है तो उसमें सारे पक्षों को सोचकर और पूरा नियम कानून, मेरे ख्याल से सभी पक्षों को सोच कानून करने में जो बहस फैलाया जा रहा है कि लोगों को निकाल दिया जाएगा, लोगों को निकाल दिया जाएगा देश से, ऐसा कानून नहीं है। जो लोग आए हैं उनको उसके आधार पर, जांच के आधार पर देश में नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और मुझे लगता है एक बहम क्रिएट करने का जो हवा बनी हुई है, और ये घूम फिर के वही तुष्टीकरण है, बहकाओ और वोट हासिल करो। लेकिन मुझे लगता है देश का मुसलमान समझदार हो चुका है। मोदी जी और योगी जी के राज में मुस्लिम सुरक्षित है, बहकने की जरूरत नहीं है। जो लोग बहकाने वाले हैं, जनता उनकी जमानत फिर जब्त करने वाली है 2024। ठीक है सुधा जी, कांग्रेस का स्टैंड सीए को लेकर। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बोलिए। अच्छा जी, अभी हीरो भाई ने जो बातें कही, हीरो वाजपेयी जी ने, कि जनता को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपना संविधान, उसके कानून और सुप्रीम कोर्ट जब बैठा हुआ है, तो इस देश में स्वतंत्रता के बाद जितने लोग इस देश में है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और जो बरकराने वाले लोग हैं, जो आधार के बरकराते हैं, मैं बोलूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही, आवाज नहीं आ रही थी। तो इस देश में अभी उन्होंने कहा कि जनता उनको अपने वोट के द्वारा बाहर कर देगी, बिल्कुल बाहर कर देगी। और ये जो बार बार चुनाव के टाइम पे इनका अपना एक नया हथकंडा शुरू होता है, जनता बहुत समझदार हो गई है, आपके हथकंडे चलेंगे नहीं कि आप तो एक होते ही होते हैं साथ में। आपके देखिए राजनीतिक विश्लेषक भाई को मेरी बात सुनते ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, समस्या शुरू हो गई। नहीं वो बोले नहीं है, बोलना चाहते हैं, लेकिन आप पहले बात पूरी कर लीजिए। हाँ, उनको असल में भाजपा की प्रवक्ता वही है, हीरो भाई तो मुस्कुरा रहे हैं बैठ के, सारी बात तो उनको ही कर लेनी है, क्योंकि असल में झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा करना ये इन लोग का स्टार्टिंग से चुनाव के पहले पे रहा है कि चुनाव के पहले ऐसा कुछ ले आइए, सबको इस बात ऐसा वैसा कुछ नहीं। सुधा जी, यहाँ सीए की बात हो रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। अचानक सब कुछ ऐसे लोग जिन पर एट्रोसिटी हो रही है, कंट्री से बाहर वो लौटना चाहते हैं। पाकिस्तान में देखा है आपने, सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, परिवार के परिवार छोड़ने को मजबूर हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, लड़कियों के साथ किस हद तक जुल्म और ज्यादती हो रही है। वो अगर भारत आना चाहे, उनको नागरिकता देने के लिए अगर कोई प्रोविजन हो तो इसमें क्या एतराज है, मुझे बताइए। किसी को भी संविधान में एतराज नहीं है, जिनको है, लेकिन जो देश में पहले से घुसकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए देश में अगर कोई कानून आए तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें सियासत कहां से आ गई? इस देश के संविधान पर सबको भरोसा है, जिनको भरोसा चलिए संविधान पर भरोसा है, लेकिन मैंने आपसे सीए पर सवाल पूछा था, आपने कांग्रेस पार्टी का
स्टैंड क्या है स्पष्ट नहीं किया। मेरे पास 30 सेकंड है, जाते जाते सूर्य मैथिल जी बोलिए। देखिए, अभी मेरी बहन बड़ा अच्छा लगा, अदालत में विश्वास कर रही हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यही वो कांग्रेस है ना जिन्होंने इंदिरा गांधी जी द्वारा जब वो चुनाव में अयोग्य घोषित हुई थी तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार करते हुए देश के में आपातकाल लगा दिया था। 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और 4 लाइनें आपके लिए कि जब भी आईना उठाया करे पहले देखा करे फिर दिखाया करे, अपने अंदर झांकिए, ये 900 चूहे खाकर दिल्ली डैश डैश ना करे। समय खत्म हो रहा है, मुझे डिबेट को यही विराम देना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वैसी हो बर्क हो या फिर कांग्रेस, तमाम बयानों से साफ है कि सीएए विपक्ष 2024 का सियासी मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश करेगा, अपना स्टैंड स्पष्ट भी नहीं करेगा, होना चाहिए या नहीं इसके इर्द गिर्द जाल बुनता रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड इसको लेकर रहा है कि घुसपैठियों की कोई जगह देश में नहीं है और ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। बहरहाल 24 में इसके इर्द गिर्द भी सियासत देखने को मिलेगी। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।